गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट सेशन में जो कि इनपुट आउटपुट की सेकंड क्लास थी, उसमें हमने टेबुलर इनपुट आउटपुट को शुरू किया था। 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे। ये आपको पैटर्न को डिकोड करना था और फिर आपको आंसर करना था 6 से लेकर 10 तक के सभी क्वेश्चंस का। तो दोस्तों, इसी सेशन को शुरू करेंगे, इसी सेट के साथ शुरू करेंगे। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले करेंगे होमवर्क जो मैंने कल आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से 10। A number rearrangement machine rearranges a given input step by step and forms an output. Study the following information carefully and answer the below question. ठीक है, हमें पहले इसको इनपुट आउटपुट को समझना है और फिर ए, बी, सी, डी, ई, ये जो आए हैं यहाँ पे खाली, इनके ब्लैंक्स को फिल करना है। पहले पैटर्न को डिकोड करेंगे, फिर शुरू करेंगे इनको फिल करना। सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करो। मेंस कभी भी फिक्स नहीं है कि यही चीज आपके एग्जाम में आएगी। मेंस में हर बार कुछ ना कुछ नया दिखाई देगा, और ऐसा तो है नहीं कि अगले साल दोबारा तैयारी करके इस चीज को समझेंगे। तो अभी जितना भी नए नए पैटर्न होंगे, नए नए पैटर्न जो मैं बना सकता हूँ, जो मेरे सामने आएंगे, उनको यहाँ पर सोल्व करने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, आईक्यू लेवल इंप्रूव होगा। आपको चीजें समझ में आएंगी। जब पहली बार स्क्रीन पे जाके एग्जाम में मेंस में बैठ के नई चीजें देखोगे, तो एक चीज समझ में आएगी कि हाँ, ट्राई तो कर ही सकते हैं। इनपुट आउटपुट का तो हमें पता है करना क्या होता है, बस इसमें थोड़े पैटर्न को डिकोड करके हमें चीजों को सोल्व करके लिखना होता है। तो देखते हैं 6 से 10 का सेट क्या था। इनपुट आपकी ऐसे दे रखी वर्टिकली। स्टेप 1 भी ऐसे दे रखा था, स्टेप 2 भी, स्टेप 3 भी और स्टेप 4। 4 स्टेप में ये इनपुट आउटपुट आपका सोल्व हुआ है। अभी इसको डिकोड करते हैं। इनपुट था 39526। स्टेप 1 में ये नंबर चेंज हुआ 27512 में। ठीक है, नेक्स्ट था 48568, नंबर चेंज हुआ 32548 में। अब कई बच्चे सोचेंगे क्या, 3 से हुआ 2, ये 3 था तो 1 माइनस कर दिया, 2 हो गया। ठीक है, 9 था तो 9 में से 2 माइनस कर दिया, 7 हो गया। ये भी ठीक। मिड को 5 को 5 ही रखा। ठीक है, 2 से 1 कर दिया, 2 में से 1 माइनस कर दिया, 1 हो गया। पैटर्न समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? 39526 को इसने स्टेप 1 में लिख दिया 27512। इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया, इसमें नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं किया। इसमें 1 का डिफरेंस आया, 1 कम कर दिया, इसमें 4 का डिफरेंस। यहाँ तक की तो बातें सही थी बिल्कुल, ये पैटर्न डिकोड हो रहा था। 1 सब्ट्रैक्ट, फिर 2 सब्ट्रैक्ट, फिर नो चेंज, फिर 1 सब्ट्रैक्ट। तो अगली बार 2 सब्ट्रैक्ट आता तो ठीक था, लेकिन ये 4 है, तो ये पैटर्न डिफरेंस का तो नहीं है यहाँ पर। अभी क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना पड़ेगा आपको एग्जाम में बैठ। हिट एंड ट्रायल लगाते जाओ, 3-4 मिनट लगा लो, पैटर्न बनने की कगार पे आ जाएगा। अब समझते हैं थोड़ा सा और। 27 बना जी, 5 सेम टू सेम रहा, 5 सेम रहा, 5 सेम रहा, 26 से 12 हो गया। ठीक है, नीचे चलते हैं। 48 से 32 हुआ, 5 सेम 5 सेम, 48 चेंज हो गया। क्लियर? मतलब 68 से 48 बन गया। 72 से 14 हो गया। 5 मिड वाला बिल्कुल सेम रहा, लास्ट के दोनों चेंज हो गए। स्टार्टिंग के दोनों चेंज, मिड वाला 4 और ये भी 4 और ये अलग। यहाँ पर मिसिंग है, ई दे रखा है। नीचे चलते हैं। 92 से 18, 4 मिड का बिल्कुल सेम है डिजिट। 46 से 24। अब हमारे बातें समझ में आ चुकी है। स्टेप 1 में हुआ क्या है। स्टेप 1 में मिडल टर्म को सेम रखा गया है। मिडल टर्म को सेम रखा गया है। ठीक है, मिडल टर्म को बिल्कुल क्या रखा गया, सेम रखा गया। चेंजेस आए तो स्टार्टिंग के 2 डिजिट में और लास्ट के 2 डिजिट में। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड। चीजों को अगर ऐसे आराम आराम से समझोगे
तो चीजें समझ में भी आएंगी। देखते हैं, 5 सेम था, 5 यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई थी। स्टार्टिंग के 2 डिजिट 39 थे, यहाँ पे 27 है। क्यों ना इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करा के देख लूं। इनपुट के जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट थे, इनका डिजिटल प्रोडक्ट करा के देख लेता हूँ। डिजिट्स का प्रोडक्ट 27 और हमारा भी स्टार्टिंग में क्या है 27। ये तो समझ में आ गया। स्टार्टिंग के 2 डिजिट का प्रोडक्ट 27, बीच वाला सेम 5, लास्ट के 2 डिजिट 26 है, इनका डिजिटल प्रोडक्ट कर दो, कितना बनेगा 12। बिल्कुल सही आ रखा है। ऐसे ही स्टेप 2 में 4 और 8 का प्रोडक्ट कितना आएगा 32, मिड वाला सेम रहेगा। 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 कितना बनेगा 48 बनेगा। ये भी बिल्कुल क्या है सही है। क्या बात है, समझ में आ रही है आपको? इतना आसान है किसी भी पैटर्न को डिकोड करना, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, आराम से डिकोड हो सकता है। बस पेशेंस से मेंस एग्जाम को अटेम्प्ट करना होता है। हाय तौबा नहीं मचानी, जैसा प्रीलिम्स में करते हैं कि टाइम कम है, पेपर पूरा आता है। इस बार आपके साथ क्या होगा, आपका एग्जाम लेवल अच्छा आएगा, टाइम थोड़ा सा आपको लगेगा फालतू ही है, क्योंकि जब चीजें कर ही नहीं पाओगे तो टाइम तो लगेगा आपको कि टाइम तो बहुत ज्यादा दे रखा है एग्जाम के हिसाब से। लेकिन जब पेपर करने बैठोगे तो एग्जाम बहुत टाइम बहुत कम लगेगा। चलिए, अब इस पैटर्न को ई को फिल अप कर सकते हैं कैसे? 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 का प्रोडक्ट क्या आएगा 21। 2 का 2 रहेगा, मिडिल टर्म को सेम रखना है, मिडिल डिजिट को। 8 इंटू 3 24। तो ये तो मैंने डिकोड कर दिया जी। तो स्टेप 1 हमने कंप्लीट कर दिया। इसके ऊपर क्वेश्चन, अगर आगे का कोई भी स्टेप आपको सोल्व करना नहीं आता तो छोड़ दो एक बार, कि हमें तो ये तीनों नहीं आते, 3 स्टेप कैसे सोल्व होंगे। लेकिन यहाँ तक आए तो एक क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ ई। ई की जगह पर क्या आएगा? ई की जगह पर आपको पता है क्या आएगा, 21224, 21224। एटलीस्ट आपने एक नंबर तो कवर कर लिया। और मेंस में ऐसे ही नंबर चुराने होते हैं आपको। ठीक है, तो कोई भी चीज को करके एक बार रखो और फिर क्वेश्चन देखो कि आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो क्या। चलिए, अब चलते हैं स्टेप सेकंड की ओर। स्टेप सेकंड में क्या हुआ? स्टेप 1 को चेंज किया स्टेप 2 में। अब ये डिकोड करना है कैसे नंबर बना। ये 75221 है, ये है 75212। कुल मिला के 2 2 2 2 1 1 5 5 7 7। डिजिट्स तो सारे मैच कर रहे हैं, जो स्टेप 1 में थे वही स्टेप 2 में है। 75221, दैट मीन्स इसको अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने इसको अरेंज कर दिया। लेकिन आगे चल के देखें यहाँ पर तो 14515, तो 11455। यहाँ पर इसने इसको चेंज किया असेंडिंग ऑर्डर, ऊपर लगा डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम बड़े से छोटे नंबर की ओर, और अभी चल रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर इसमें छोटे से बड़े नंबर की। ये क्या पंगा हुआ, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा हमें, कि ऐसे इतनी सिंपल बातें तो नहीं है। अभी समझ के देखते हैं। ये जो पूरा नंबर था, ये पूरा नंबर जो था, ये क्या था आपका इवन नंबर। और ये आपका पूरा क्या है, एक ओड नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जिनको पूरा पूरा 2 से डिवाइड किया जा सकता है, रिमाइंडर क्या आता है। और ओड नंबर क्या है, जिनको वो 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कभी भी आपका नहीं आता। तो ये चीज आपको समझनी है। अभी पैटर्न क्या लगेगा इसमें, पैटर्न देख लो। अगर आपका नंबर इवन है, अगर आपका नंबर स्टेप 2 में क्या, स्टेप 2 में क्या करना है वो बता रहा हूं। अगर आपका नंबर इवन है तो डिजिट्स को अरेंज करना है। डिजिट्स शुड बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिजिट्स को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। कब? जब आपका नंबर क्या हो इवन। यहाँ पे नंबर ओड है, अगर नंबर ओड है, डिजिट्स शुड बी अरेंज्ड, डिजिट्स शुड बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर।
असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना। जैसे यहाँ पे 27512 एक इवन नंबर था तो इसको अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपका एक ओड नंबर था तो ओड नंबर को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर। ये भी आपका क्या था, एक ओड नंबर, ओड को भी अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। ये आपका क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर को अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर सबसे। ये आपका क्या है, एक इवन नंबर है, इवन नंबर को भी अरेंज कर दिया किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर जो नंबर है आपका, ये जो नंबर है, ये आपका क्या है, इसको देख लो। ये आपका एक इवन नंबर है, इवन नंबर को अरेंज कैसे करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले सबसे बड़ा आएगा 8, फिर 5, फिर 4, 3, 2। ये लो जी, 2 स्टेप तो हमने सोल्व कर दिए। एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, इनको करने का आसान तरीका क्या है। सबसे पहले मन से ये डर निकाल लो कि हमसे नहीं हो पाएगा। सबसे आसान तरीका है इसको सोल्व करने का। इसको आप एक गेम की तरह लेके चले, एक पजल की तरह लेके चले कि ये सुडोकू टाइप का गेम है और हमें नंबर्स को बस अरेंज करना है, पैटर्न को थोड़ा सा डिकोड करना। मजेदार चीज है ये, डेली रूटीन में आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, स्टेप 3 की ओर। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में देखो 17, 22, 16, डी, 11, 19। इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि इतने बड़े-बड़े नंबर से नंबर छोटे-छोटे बन चुके। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है, क्या? डिजिटल सम। क्या दिमाग में आया? डिजिटल सम। क्यों ना मैं डिजिट्स का एक बार सम करके देख लूँ, क्या पता बात बन जाए। क्योंकि बड़े-बड़े नंबर्स को छोटे से नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया है। डिजिटल सम क्या होता है, जितने भी डिजिट्स हैं, उनका सम कर दो। कैसे? जैसे यहाँ पे डिजिट्स हैं 75221, और डिजिटल सम का मतलब होता है इनका सम कर दो। 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1। सम करोगे कितना बनेगा? 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 1 17, और यहाँ पर भी कितना है? 17। नेक्स्ट करके देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2। डिजिटल सम कितना है इसका? 8 प्लस 5 13, 14, 20, 22, और यहाँ पर भी कितना रखा है? 22। दैट मीन्स स्टेप 3 के अंदर डिजिटल सम लगेगा। स्टेप 3 के अंदर क्या लगेगा? डिजिटल सम के डिजिट्स का हमें सम करके लिख देना है। तो डी वैकेंट है, 4 और 4 8, तो 10, तो 12 और 1 13, तो डी की जगह आएगा 13। क्लियर? अब चलते हैं लास्ट स्टेप की ओर। अगर आपको लास्ट स्टेप नहीं आता तो भी आप मान के चलो कि इस इनपुट आउटपुट के सेट में आपने 5 में से 3 नंबर तो कवर कर लिए, और बुरे नहीं है 3 नंबर भी। ये 3 नंबर तो हमारे बन चुके हैं कि बी, डी और ई की जगह क्या-क्या आएगा। अब हमें लास्ट स्टेप पे काम करना है। देखते हैं, स्टार्टिंग में तो वैकेंट है, तो नहीं पता कर सकते। 22 से 26 हुआ, मैं बोल सकता हूँ +4 हुआ। 16 से सी हुआ, नहीं पता। 13 से 16 हुआ, +3 हुआ। 11 से 12 हुआ, +1 हुआ, और 19 से 28 हुआ, प्लस का 9। ये तो कोई पैटर्न नहीं लग के दे रहा। अब थोड़ा सा चीजों को और समझते हैं। यहाँ पे डिजिटल सम था, आई थिंक 13 था यहाँ पे, 8 10 13, ठीक है। यहाँ पे 26 हुआ। 26 कैसे कर सकते हैं कि थर्ड स्टेप में ये नंबर था 22। 22 का डिजिटल सम कर लें 2 + 2, तो 4 बनेगा, और इस डिजिटल डिजिटल सम को इसमें ऐड कर दें तो ये 26 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। 13 से 16 करें तो 13 का डिजिटल सम करें 1 + 3 4 आएगा। 4 को अगर इसमें ऐड करूंगा 13 + 4, तो ये 17 बनेगा, लेकिन हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 16। तो इसका मतलब तो सम होके तो नहीं लगा। अब प्रोडक्ट करके देख लो थोड़ा सा, कि प्रोडक्ट करके बात बन जाए। डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिट्स का प्रोडक्ट करना है। देखते हैं, ये था 22। 22 का डिजिटल प्रोडक्ट किया, 2 × 2 4, 4 इसमें ऐड किया, 22 + 4 26, बिल्कुल सही है।
13 से 16 हुआ, 13 में 1 इंटू 3 किया, 3 बनेगा। इसमें अगर ऐड कर दूंगा 13 प्लस 3 को, कितना बनेगा? 16। बिल्कुल सही। 12 करके देख लो, 11 को 1 इंटू 1 डिजिटल प्रोडक्ट करके देख लो, 1 बनेगा। 1 को इसमें ऐड कर दो, 11 प्लस 1 12। यही हमें चाहिए था। लास्ट है 19 से 28, तो 19 का डिजिटल प्रोडक्ट किया तो 1 इंटू 9, 9 बनेगा। 9 को इसमें ऐड करूंगा, 19 प्लस का 9 तो 28 बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे 16 का करना है हमें डिजिटल प्रोडक्ट। कंसेप्ट समझ में आ चुका है डिजिटल प्रोडक्ट का, यहाँ पे कंसेप्ट। देखते हैं। 17 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 7, तो ये 7 बनेगा। 17 प्लस 7 24, तो यहाँ पर a की जगह आएगा 24। 16 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 6, जो कि 6 बनेगा। 6 इसमें जाके ऐड हो जाएगा, जो कि कितना बनेगा? 16 प्लस का 6 22, तो यहाँ पर 22। और ये आपका इनपुट आउटपुट का एक सेट सोल्व हो चुका है। ए बी सी डी ई मिसिंग वैल्यूज थी, हमने मिसिंग वैल्यूज को सोल्व कर दिया। आंसर करना है जल्दी से अब हमें, तो जो रफ वर्क था इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ से हटा देते हैं फालतू की चीज को। अब देखते हैं व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ ए की जगह क्या आएगा? तो 24 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ बी की जगह क्या आएगा? तो 85432, 85432 ऑप्शन ए। व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ सी की जगह क्या आया था? 22। व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ डी की जगह क्या आएगा? 13 आएगा। व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ ई की जगह क्या आया? 2122। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये एक छोटा सा सेट था आपका इनपुट आउटपुट का, टेबुलर इनपुट आउटपुट था जिसमें डेटा मिसिंग। क्लियर? तो ये आपका होमवर्क दिया था मैंने लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में, सेकंड क्लास में इनपुट आउटपुट की। ये आपको ऐसे करना था। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपको अच्छा भी लगा होगा। आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं नए सेट के साथ। ये लीजिए, मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर नया सेट लगा दिया है। वीडियो को पॉज कर लें और इस इनपुट आउटपुट को आराम से समझने की कोशिश करें। ये लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कर लेना और आराम से इसको रीड करके खुद से आंसर करने की कोशिश करना। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखते हैं क्या क्या दिया गया है। Study the following information carefully and answer the questions given below. Find the logic applied in each step. Logic हमें ढूंढना है and apply the same for the given input and answer the question. सबसे पहले हमें इस इनपुट आउटपुट के एक एग्जांपल को रीड करना है। ये एग्जांपल है आपका, इसको रीड करके इसको डिकोड करना है। इनपुट से स्टेप 1 में कैसे बदला, स्टेप 1 से स्टेप 2 में कैसे गया, 3 में कैसे गया, 4 में कैसे और 5 में कैसे। इसको अच्छे से समझने के बाद नीचे आपको एक इनपुट और दे रखा है, ये रहा। इसको आपको सेम इसी पैटर्न में लिखना होगा, लेकिन इसको, इस इनपुट को करने से पहले आपको ऊपर वाले पैटर्न को डिकोड करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ, थोड़ा सा दिमाग मैं लगाता हूँ। इसमें इनपुट था टाइम अलोंग टाइड वेट्स, टाइम अलोंग टाइड वेट्स, ठीक है। सबसे पहले टाइम को उठा लेते हैं। टाइम, टाइम का हुआ EIMT, EIMT, ठीक है। अलोंग को इसने चेंज किया GNOL, ये भी ठीक है। फिर था टाइड, टाइड को EIDT और वेट्स को इसने लिखा STIAW। कुल मिला के बात ये है, सभी जो अल्फाबेट्स थे इसके टाइम के TIME वो EIMT में दिखाई तो दे रहे हैं, आगे पीछे कर दिए। पैटर्न क्या लगाया वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन इतना पता है टाइम के अल्फाबेट्स को इसने आगे पीछे कर दिया, अलोंग के अल्फाबेट्स को इसने आगे पीछे कर दिया, वेट्स के अल्फाबेट्स को इसने आगे पीछे कर दिया। अल्फाबेट सारे सेम है, अल्फाबेट्स में कोई चेंज नहीं आया, जो थे वही हैं। डिकोड करने की कोशिश करें तो क्या करें?
टाइम में ई सबसे पहले आया, ठीक है। आई और एम आगे पीछे हो गए और टी लास्ट में। दैट मीन्स टाइम जैसे ये लिख रखा था टाइम, इसने क्या चेंज किया टाइम में, ई को तो आगे लिख दिया और टी को लास्ट में लिख दिया। और आई और एम को आगे पीछे कर नहीं किया, सेम रखा आई और एम। ये बीच वाले सेम रखे, फर्स्ट और लास्ट को चेंज कर दिया। अलोंग का चेक करते हैं, अलोंग में क्या लिखा है इसने। अलोंग था, अलोंग में इसने क्या किया, जी एन ओ एल ए, इसको इसमें चेंज कर दिया। समझने की कोशिश करें तो क्या करें, टाइम में सिर्फ फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट्स में चेंज, और अलोंग में सारे अल्फाबेट्स रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए। जो लास्ट में था वो फर्स्ट पे, सेकंड लास्ट सेकंड फर्स्ट, थर्ड लास्ट थर्ड, एल लास्ट में, ए फर्स्ट पे था तो लास्ट पे। इन दोनों में फर्क समझने की कोशिश करो, टाइम में और अलोंग में क्या फर्क है। टाइम में और अलोंग में एक तो फर्क ये हो सकता है, सर ये स्टार्टिंग में एक कॉन्सोनेंट था, कॉन्सोनेंट था, और ए क्या था आपका, वोवल। ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट आएगा, कोई वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो उसमें फर्स्ट और लास्ट डिजिट इंटरचेंज हो सकता है। अगर कोई वर्ड वोवल से शुरू होगा तो उसमें रिवर्स ऑर्डर लगेगा कि लास्ट वाला पहले पे और स्टार्टिंग वाला लास्ट पे, और बाकी बीच में सारे चेंज। ऐसे ही अगर मैं टाइड देखूं, TIDE, टाइड, टाइड में स्टार्टिंग वर्ड आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या बोलता है, फर्स्ट और लास्ट को चेंज कर दो, ई टी, और आई डी को सेम रखो, EIDT। ये भी बिल्कुल सही बात गई फिर तो हमारी। अब एक वर्ड बचा था वेट्स, तो वेट्स को अरेंज करके देख लेते हैं, अगर ये लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। वेट्स में कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, कॉन्सोनेंट से अगर शुरू हुआ है तो इसका मतलब डब्ल्यू लास्ट में जाएगा, क्योंकि यही था, कॉन्सोनेंट से अगर कोई वर्ड शुरू होगा तो फर्स्ट और लास्ट लेटर को इंटरचेंज कर दिया जाएगा। डब्ल्यू लास्ट में गया, एस स्टार्टिंग में आएगा, AIT सेम रहेंगे, SAITW। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर है STIAW। STIAW का मतलब क्या है कि वेट्स को इसने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, STIAW। लेकिन रिवर्स ऑर्डर कब लगता है, रिवर्स ऑर्डर तब लगता है जब स्टार्टिंग किससे होती है, वोवल से, ए से, AEIOU से। लेकिन ये एस कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग हुई, तो ये पैटर्न तो नहीं लगा कि फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज कर दो। अगर फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करते तो मेरा ये बनता SAIT। दैट मीन्स यहाँ पे पंगा वोवल्स और कॉन्सोनेंट का नहीं है। तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट जो स्टार्टिंग में हमें ठीक दिखाई दे रहे थे कि ऐसे होंगे, वो पैटर्न तो यहाँ पे फ्लॉप हो चुका है। अब कुछ और पैटर्न लगाना पड़ेगा। हिट एंड ट्रायल मेथड है जी, ट्राई तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। मुश्किल लगता है तो छोड़ दो 5 नंबर। ऐसे करते करते सारे टॉपिक छूट जाएंगे, लास्ट में ले दे के नंबर कितने आएंगे, 5 मुश्किल से, पूरे रीजनिंग के सेट में। अगर ऐसे टफ समझ के छोड़ते रहे तो। कुछ और देखते हैं। टाइम था और एक वर्ड अलग था, अलोंग। पैटर्न लगा के देख चुके हैं, कॉन्सोनेंट और वोवल का कंसेप्ट तो नहीं लगेगा। टाइम में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट करो, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट कीजिए। यहां पर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है 4, अलोंग में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने, 5। ये भी सोच सकते हैं, अगर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आपके इवन हो, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आपके क्या हो, इवन, और यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आपके क्या हैं, ओड, कि अगर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इवन है तो ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट और लास्ट में चेंज आए, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट में चेंज आए। और अगर आपके नंबर ऑफ अल्फाबेट्स ओड नंबर है, 5 हैं, 7 हैं, 9 हैं, 11 हैं, 13 हैं, उसमें क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर अप्लाई करती है। रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर का मतलब अलोंग था, जैसे डिजिट्स 5 थे तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाएगा, GNOLA, जैसा कि इसने लिख भी रखा है अलोंग को।
टाइम था, टाइम में इवन नंबर ऑफ डिजिट्स थे, तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट को चेंज कर दिया। टाइम को इसने क्या लिखा? टाइम को इसने लिखा EIM T। और देखते हैं, टाइम और अलोंग तो कर दिया। टाइड, टाइड में कितने हैं? 4, तो टाइड लिख दो इवन में, 4 है इसमें भी। तो 4 में क्या बोलाता है? फर्स्ट लास्ट इंटरचेंज करेंगे, मिड वाले बिल्कुल सेम रहेंगे। IDT, बिल्कुल सही बात है, EIDT ही है। तो वेट्स में क्या लिखेंगे? वेट्स WAITS। 2 2 4 और 1 5। ओड नंबर है यहाँ पे, 5 ही इसमें अलोंग में थे, 5 ही इसमें वेट्स में है। इसको भी रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखने बैठ जाए तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा? STIAW, और STIAW ही यहाँ पर है। तो स्टेप 1 तो सॉल्व हो चुका है। क्या? अगर आपके डिजिट्स में, अगर आपके वर्ड में अल्फाबेट्स आपके इवन नंबर में है तो फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज कर देना है, मिड वाले बिल्कुल सेम रहेंगे। और अगर आपके ओड नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं तो उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। अलोंग को GNOLA में लिख दिया। तो स्टेप 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका, थोड़ा सा स्पेस खाली है, स्पेस की कमी रहेगी, एडजस्ट करेंगे। स्टेप 1 हमारे समझ में आ चुका है। स्टेप 1 में क्या करना है? बेसिक में 5 हैं, 5 हैं तो क्या करना पड़ेगा? अगर ओड हैं तो रिवर्स ऑर्डर में हमें लिखना पड़ेगा। ओड हैं तो रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। बेसिक को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, CISA। टर्मिनल में 3 3 6 2 8 है, 8 है अल्फाबेट्स टर्मिनल में। तो 8 को क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज कर दो। ये L, थोड़ा सा रब करके लिख देता हूँ इसको। इंटरचेंज करके लिखा तो LERMINA। फर्स्ट और लास्ट को मैंने इंटरचेंज कर दिया। टाइप था 4 है, तो 4 होंगे तो क्या करना है? इवन थे तो इवन में आपको क्या करना था? फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करना था। 1 मिनट, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया। 1 मिनट रुको। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करना है। ओड है तो ऑर्डर को क्या करना है? रिवर्स। इवन नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करना है। ये हमें करना है। चलो, टाइप 5 है, 4 है, तो 4 है तो इवन है। इवन में क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज कर देना। ई आगे, Y और P सेम रहेंगे, T पीछे। सॉल्यूशंस में 3 3 6 3 9 है। 9 है तो क्या करो? रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा आपको। क्या? SNOITULOS। ये इसका स्टेप 1 सोल्व कर दिया। नीचे वाले के भी सोल्व करने पड़ेंगे। SIGNAL 2 2 4 2 6। इवन है तो फर्स्ट और लास्ट को चेंज करना पड़ेगा। L आगे, IGNA सेम, S लास्ट में आ जाएगा। प्रोसेस में 3 2 5 और 2 7 है। ओड तो रिवर्स ऑर्डर लिख दो, SSECORP। साइन है, 4 है, 4 है तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट और लास्ट को चेंज करना पड़ेगा। NIG सेम रहेगा, और S। और असेंबल्ड में 2 2 4 2 6 3 9। 9 है तो रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। DELBMESSA। इसको भी हमने डिकोड कर दिया। लास्ट पेंट 5, 5 है, रिवर्स ऑर्डर लिख दो। TNAI 2 2 4 2 6 और 1 7। सक्सेस में भी कितने हैं? 7 हैं। रिवर्स ऑर्डर लिखना पड़ेगा। SSECCUS। फ्यूचर 2 2 4 2 6। अगर इवन है तो फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करो। ई आगे, UTURF। कलर में 6, फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करो। ROLO
U। ये स्टेप 1 आपका आ चुका है। स्पेस की थोड़ी सी कमी है, एडजस्ट कर लेना। स्टेप 1 तो हमने सोल्व कर दिया। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, काम की बातें यहाँ पे करेंगे। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ में आ रहा होगा। स्पेस की कमी है इसलिए यहीं पे एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। हर एक को अलग अलग स्टेप को लिख देंगे। अब स्टेप 1 से स्टेप 2 की ओर चलिए कि स्टेप 2 में क्या हुआ है वो हमें देखना है। स्टेप 2 को समझने की कोशिश करेंगे। स्टेप 1 से स्टेप 2 जाना। यहाँ पर आई एम है, यहाँ पर भी आई एम। एन और एल यहाँ से उठाया गया है, एन और एल। एन और एल यहाँ। टी ए की बात करें तो टी और ए यहाँ से उठाया गया। आई डी यहाँ से उठाया गया। सबसे पहले ये देखते हैं ये अल्फाबेट्स का शॉर्ट फॉर्म हुआ तो हुआ कैसे। शॉर्ट फॉर्म में इसने क्या किया, इसको हमें डिकोड करना है। नंबरिंग की बात बाद में करें। चलिए देखते हैं क्या किया है इसने। EIMT में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने थे? 4। GONOLA में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने? 5। STIAW 2 2 4 और 1 5। और एडिट में EIDT में 4। अब चीजें आसान हो जाएंगी, थोड़ा समझ के करेंगे चीजों को। EIMT था, 4 थे तो बीच वाले मिड के 2 उठा लिए, I और M। ठीक है, नंबरिंग दे दी इसके लास्ट में 3। ये समझ में आया? नंबरिंग कितनी दे दी? 3 दे दी। ठीक है, इसमें EIDT में अल्फाबेट्स कितने, वर्ड्स कितने थे? 4। अल्फाबेट्स कितने थे? 4। तो इसका मिड के 2 उठा लिए, I और D। और नंबरिंग कितनी दे दी? 3। EIMT नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने? 4। इसका क्या किया? मिड वाले 2 उठा लिए, I और 4 थे तो 1 कम कर दिया, ऐसा मान लेते, 3 कर दिया। ऐसे ही EIDT में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने थे? 4। मिड वाले 2 उठा लिए, I और D। और नंबरिंग कितना कर दिया? 3। ID 3। बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं STIAW की। STIAW के लिए इसने मिड से क्या उठाया? इसने उठाया T और A। T और A। और नंबरिंग कितनी कर दी इसकी? 6। और नंबर ऑफ अल्फाबेट्स थे कितने? 5। नंबरिंग कर दी 6, तो TA 6। GNOLA ऊपर लिख देता हूँ। GNOLA में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने थे? 5। उठाया क्या? N और L। N और L। और 5 में एक ऐड करके नंबरिंग कितना कर दिया? 6। NL 6। पैटर्न डिकोड हो चुका है क्या? अब लिख लेना पैटर्न क्या डिकोड हुआ है यहाँ। स्टेप 1 से स्टेप 2 में कैसे पहुंचे। स्टेप 2 में आपको करना क्या है वो बता रहा हूँ। स्टेप 2 में आपको क्या करना है वो सुनो। अल्फाबेट्स अगर इवन है, वर्ड्स के अंदर जो अल्फाबेट्स हैं वो क्या है? इवन। तो आपको क्या करना है? मिड 2 टर्म्स उठानी है। और जो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स थे ये तो आगे मिड टू अल्फाबेट्स क्या क्या आएंगे। जैसे आई एम आया तो आई एम कहां से आया? मिडिल के 2 टर्म्स को उठा। नंबर कहां से आएगा? नंबर आपका क्या आएगा? अगर आपके ये इवन डिजिट्स थे, अगर ये आपके इवन नंबर थे तो इसमें आपको क्या करना है? जितने इवन नंबर्स थे उनमें से एक माइनस कर देना है, वो आपका नंबर आएगा। क्लियर? जैसे यहाँ पे EIMT था तो नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने थे? 4। अगर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इवन है तो क्या करो? मिडिल के 2 अल्फाबेट्स को उठा लो, I और M को। और 4 थे तो 4 में से 1 कम कर दो, 3 बन जाए। ऐसे ही STIAW था, इसने क्या उठाया? T और A को उठाया। T को और A को उठा लिया। क्यों उठाया? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने थे? 5। तो जब भी कभी इस स्टेप से इस स्टेप में जाएंगे हम, इसमें फिलहाल कंडीशन में
तो क्या करेंगे, अगर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हमारे ओड हैं तो सेकंड लास्ट और स्टार्टिंग का सेकंड अल्फाबेट उठा लेंगे। सेकंड से लास्ट और स्टार्टिंग से सेकंड अल्फाबेट को हम लोग उठा लेंगे, उसको लिख देंगे और जितने भी अल्फाबेट्स हैं इसमें प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। 5 + 1 ये हमें समझ में आ चुका है। अब हम अपने स्टेप पे चलते हैं, स्टेप 2 पे, और करना शुरू करते हैं। स्टेप 2 मैं यहीं पे लिखूँगा, खाली जगह नहीं है मेरे पास, ज़्यादा स्पेस नहीं है। स्टेप 2 को मैं यहीं पे सॉल्व करूँगा, देख लेना। स्टेप 2 CISAB था, CISAB क्या करना है, कितने हैं, 5 5 है तो क्या करना था आपको, इवन होते तो मिड के 2 उठाते, ओड है 5 है तो 5 है तो क्या करना है, स्टार्टिंग का सेकंड और लास्ट का सेकंड उठाना है। स्टार्टिंग का सेकंड क्या है, CISAB में आई, और लास्ट का सेकंड क्या है, ए, तो IA। नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, 5। अगर ओड है तो क्या करो, 5 + 1 ऐड कर दो 1, तो 6, IA 6 हो जाएगा। क्लियर, IA 6। इसमें चले, ये फर्स्ट कॉलम बनेगा, 3 कॉलम बनेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। LERMINAT मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 3 6 2 8 8 है तो क्या करो, मिड के 2 उठा लो, M और I। M और I को उठा लिया। 8 थे तो 8 में से 1 कम कर दो, कितना बनेगा, यही करना है, कम करना है ना? कम करना है तो कितना बनेगा, 7, MI 7। क्लियर? EYPT, EYPT में कितने हैं, 4 4 हैं तो क्या करो, कौन से उठाने, मिड के 2 उठाने, Y और P। Y और P उठा लिया, 4 थे 1 कम कर दो, 3। इवन अल्फाबेट्स होंगे तो उसमें से 1 माइनस होगा और मिडिल की 2 टर्म्स उठ के आएंगी। अगला वर्ड था SNOITULOS। 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट्स थे, 9 अल्फाबेट्स थे। 9 थे तो स्टार्टिंग का सेकंड उठाना है और लास्ट का सेकंड उठाना है, तो ये उठ के आएगा 9, NO। 9 थे तो 1 ऐड करना है तो कितना बनेगा, 10, 9 10। क्या क्लियर हुआ आपको? ये नंबरिंग भी कर दी। ऐसे ही इसमें करनी है नंबरिंग, LIGNAS ये था। इसमें क्या है, 2 2 4 2 6 6 हैं, मिड के 2 उठाने हैं, G और N को उठा लो, और इवन है तो एक नंबर कम कर दो, 5। SSE 3 3 6 और 1 7 7 है तो स्टार्टिंग का सेकंड उठाना है और लास्ट का सेकंड उठाना है, R S और R, और एक ऐड कर देना है, 7 है तो कितने हो जाएंगे, 8, SR 8, SR 8। क्लियर? NIGS है नेक्स्ट, NIGS 4 है, 4 है तो मिड के 2 उठेंगे, I और G, और एक कम हो जाएगा कितना, 3। फिर है, इसको रब कर देता हूँ मैं। मेरे को तो मजे आते हैं इनपुट आउटपुट को करने में, आपका पता नहीं आपको इंटरेस्टिंग ये टॉपिक लगता है कि नहीं लगता। मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ ना कुछ नया करने को मिलता है। और ऐसा नहीं है सेटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की तरह कि हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बहुत आसान है, बैठ के देखते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। चलिए, DELPMESSA कितने हैं, 3 3 6 3 9 9 है, ओड है तो क्या करो, स्टार्टिंग का कौन सा उठाना है, स्टार्टिंग का सेकंड और लास्ट का सेकंड। स्टार्टिंग का सेकंड E, लास्ट का सेकंड S, E और S, और नंबरिंग में एक जोड़ देना है तो 10 बन जाए। अब जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा। 2 2 4 और 1 5 5 है तो सेकंड लास्ट और स्टार्टिंग से सेकंड, तो N और I उठ के आएगा, N और I उठ के आया। नंबरिंग क्या करनी है, 5 है तो एक ऐड कर देना है, 6 बन जाएंगे, NI 6। सक्सेस था, 2
तो 4, 2 6 और एक 7, 7 था तो क्या होगा स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट का सेकंड एस और यू, और एक ऐड हो जाएगा 8। 2 2 4 2 6, मिड के 2 उठ के आएंगे टी और यू। 6 था, एक नंबर कम कर दो 5, टी यू 5। 2 2 4 2 6 है, 6 है तो मिड के 2 उठ के आएंगे एल और ओ, और एक कम कर दो 5। तो ये स्टेप 2 भी हमने सोल्व कर दिया। अब बारी आती है स्टेप 3 की। सबसे पहले यहाँ पे डिकोड करेंगे, फिर यहाँ पे आके काम करेंगे स्टेप 3। चलो, ये फालतू की चीजों को मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, 1 मिनट का टाइम दो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल पे जैसे आपने सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं 2600, उम्मीद करूंगा आप ऐसे ही यूट्यूब चैनल को भी प्यार देंगे, साथ देंगे हमारा, और बहुत ही जल्द लाइव आने की कोशिश करेंगे और लाइव आके सारे कंटेंट को सोल्व करेंगे। लाइव आने में खास बात क्या है कि लाइव आके हम लोग ढेर सारी बातें कर पाएंगे। आपकी जो भी दिक्कतें होंगी वो डायरेक्ट आप मुझे बता पाओगे और मैं उसी टाइम आपको सॉल्यूशन भी दे पाऊंगा। ठीक है? लाइव आने का ये बेनिफिट होगा कि हम लोग आमने-सामने बैठ के बातें कर सकते हैं। चलिए फिर थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं एक बार। इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। अब स्टेप 3 को समझने की कोशिश करना हुआ क्या? स्टेप 2 से स्टेप 3 बना। आई एम, अब यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा ये है क्या? क्योंकि यहाँ पे 4 थे, यहाँ पर भी 4 थे, यहाँ पर 5 थे, यहाँ पर भी 5 थे। तो सिंबल्स का यूज़ हैशटैग, हैशटैग, परसेंटेज, परसेंटेज। ये ओड और इवन डिजिट्स के लिए हो सकता है कि अगर ओड है तो हैशटैग लगेगा, इवन है तो परसेंटेज लगेगा, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि ओड है तो परसेंटेज लगे और इवन है तो हैशटैग लगे। समझ में ये नहीं आ रहा है नंबरिंग कैसे की। टी से यू बोल सकते हैं, टी से यू हुआ, टी से यू, ए से जेड, ठीक है। अब एन से ओ हुआ, ठीक है, एल से के, ये समझ में नहीं आया क्या हुआ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अल्फाबेट्स को याद करो, क्या 27 का सम तो नहीं है? 27 का सम तो नहीं है कहीं पे? एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाओ खुद से करने की, इसको तो वीडियो को पॉज कर लो तो देखना एक बार। स्टेप 2 से स्टेप 3 जाएंगे, थोड़ा सा कोशिश करते हैं इसको भी करने की। मुश्किल तो है लेकिन करना तो पड़ेगा। आई एम 3 था, एन एल 6 था, टी ए 6 था, आई डी 3 था। कोड लगे हैशटैग यूजेड, परसेंटेज एनएच, हैशटैग ओके, परसेंटेज एच, सॉरी परसेंटेज लास्ट में लिखा है, एनएच परसेंटेज, एच ई परसेंटेज। ये इसने दे रखा है। कोड को डिकोड करने की एक बार कोशिश करते हैं कि ओड इवन का पंगा तो है। नंबर ओड है तो कोड इनका हैशटैग या फिर परसेंटेज में से एक हो सकता है। दो ही साइन परसेंटेज के हैं और दो बार ही साइन हैशटैग का है, तो इवन ओड का तो पंगा है, ये तो समझ में आ गया। अब इसकी बारी करते हैं, इसकी बात करते हैं। आई एम, ये हुआ, ये कैसे करें? ऐसे देखते हैं, नंबर ओड है, ओड था आई, आई से एक छोटा किया तो एच कर दिया, ठीक है। एम से एक बड़ा किया तो एन कर दिया, ये गलत तो नहीं दिया, एच एन था, मैंने एन एच कर दिया है ना, एच एन था, सॉरी, ये एच एन था। अब समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। नंबर ओड नंबर की बात कर रहा हूँ, ओड की। अगर नंबर आपका ओड है तो फर्स्ट डिजिट को, आई एम था, जैसे आई एम 3 था, तो फर्स्ट में से तो -1 कर दिया तो एच आएगा, बिल्कुल सही बात है, एच आ गया। एच यहाँ पर भी आया, ये एच ई है, ये एच एन है। एम था, एम को एक प्लस कर दिया तो एन बनेगा,
और परसेंटेज का साइन आएगा किसके लिए, ओड। इवन को समझने की कोशिश करें तो n में से अपोजिट करके देखते हैं ना, n में से पहले क्या किया था, पहले -1 किया था जब नंबर क्या था, ओड। अब बात कर रहे हैं अगर आपका नंबर क्या है, इवन। नंबर आपका क्या है, इवन। जैसे NL6, NL6, 6 आपका एक इवन नंबर है तो n में एक ऐड कर दो, +1 कर दो तो O हो जाएगा। L में से एक माइनस कर दो, इसका अपोजिट कर दो ना, ओड का अपोजिट कर दो इवन के लिए, +1 पहले कर दिया फिर -1 बाद में। L से पहले क्या आता है, M, OM या फिर K। L से पहले की बात कर रहे हैं ना कि बाद की, -1 करना है तो L से पहले क्या आता है, K, ओके। और नंबर 6 था, इवन था तो हैशटैग लगा दो स्टार्टिंग, हैशटैग ओके। समझ चुके हैं, ये इसका कोड है और ये इसका कोड है। ऐसे ही TA6 के लिए चेक करें तो पहले 1 ऐड कर दो, T से U हो जाएगा, A में से -1 करोगे तो Z पे जाएगा और हैशटैग स्टार्टिंग में लग जाएगा। तो थर्ड स्टेप हमें पता लग चुका है क्या करना है। थर्ड स्टेप, अगर ओड नंबर है, नंबरिंग में नंबर अगर ओड है तो क्या करना है, फर्स्ट में से, फर्स्ट और सेकंड अल्फाबेट, दो अल्फाबेट है, फर्स्ट में से -1 कर देना है और सेकंड में +1, नेक्स्ट अल्फाबेट लिख देना है और लास्ट में लगा देना है परसेंटेज का साइन। ठीक है, चलो। और इवन इसका उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा इवन। हैशटैग का साइन स्टार्टिंग में, साइन स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो स्टेप 3 को सोल्व करके सामने लिख देंगे। चलिए देखना एक बार, यहाँ पर इसके सामने मैं स्टेप 3 लिख दूंगा। स्टेप 3 को सोल्व करेंगे यहाँ पर। IA6 है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इस ओड नंबर का जो किया था ऑपरेशन, ओड नंबर के लिए ऑपरेशन ये था, इसका हमें रिवर्स कर देना है, उल्टा लिखेंगे इसको, उल्टा करके क्या लिख सकते हैं, जैसे IA6 है, इवन नंबर है, क्या करना था इवन के लिए, IA6 के लिए फर्स्ट में +1, सेकंड में -1 और नंबर के लास्ट में क्या आएगा, स्टार्टिंग में क्या आएगा, हैशटैग। स्टार्टिंग में हैशटैग आ जाएगा, ओड के लिए परसेंटेज आएगा। इतना सा काम है। आई से बड़ा J, A से कम Z और हैशटैग स्टार्टिंग में लगा, ये लगा दिया। MI7, 7 है, ओड नंबर है तो फर्स्ट में से -1 कर दो, O से पहले क्या आता है, L, I के बाद क्या आता है, J और परसेंटेज लास्ट में लगा। YP3, Y से पहले क्या आता है, X, P के बाद क्या आता है, Q और परसेंटेज लास्ट में लगा। NO10, NO10 में इवन नंबर आया 10, N में 1 ऐड कर दो, NO, ये क्या था, मेरे समझ में नहीं आया मैंने क्या लिख दिया, ये समझना पड़ेगा। LJ, LJ था, इसको थोड़ा ठीक लिख देते हैं, मेरे ही समझ में नहीं आया क्या लिख दिया मैंने। L, LJ, N के बाद क्या आएगा, O और O के पहले क्या आता है, N और 10 था तो हैशटैग स्टार्टिंग में लगे। ऐसे ही डिकोड इसको करना है GN5, तो 5 है तो ओड नंबर है तो फर्स्ट में से 1 माइनस कर दो, F, N के बाद क्या आएगा, O और परसेंटेज का साइन। SR8 है, SR8 है तो क्या करो, इवन नंबर है तो S के बाद क्या आएगा, T, हैशटैग स्टार्टिंग में लगेगा इवन के साथ, T, R के एक कम, Q, IG3, I में से एक कम करो, H, G में एक ज्यादा कर दो, H,
और परसेंटेज का साइन, एच परसेंटेज का साइन। ES10 हैशटैग स्टार्टिंग में लग जाएगा। क्या दिखाई दे रहा है? हाँ, क्लियर है। हैशटैग 10 ES, ई में एक जुड़ेगा F, S से पहले आएगा R, ये बन गया। NI6, N के बाद क्या आएगा O, I से पहले क्या आएगा H, और इवन नंबर है तो स्टार्टिंग में क्या लगेगा आपका? टैग लगेगा। SU8, 8 है इवन नंबर। S के बाद क्या आएगा? पहले तो स्टार्टिंग में हैशटैग आएगा। S के बाद क्या आएगा? T, U से पहले क्या आएगा? T, साइन लग चुका है। TU5, T से पहले क्या आएगा? S, U के बाद क्या आएगा? V, और परसेंटेज का साइन। LO5, L से पहले क्या आएगा? K, O के बाद क्या आएगा? P, और परसेंटेज का साइन। ये स्टेप 3 को भी हमने सोल्व कर दिया है दोस्तों। ये स्टेप 3 था आपका। स्टेप 3 भी सोल्व हो चुका है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ एक बार। अब चलते हैं स्टेप 4 की ओर कि स्टेप 4 पे हमें क्या करना है। इसको सारे को रब कर देता हूं मैं, जो भी लिखा था अभी तक का। स्टेप 3 से बनेगा स्टेप 4। पहले स्टेप 3 को किया, अब स्टेप 3 में जो चीजें आई हैं, जो आउटपुट बन के आया है, इससे सोल्व करना है स्टेप 4 को, क्योंकि थर्ड का रिलेशन फोर्थ के साथ, या फिर बोल सकते हैं स्टेप 4 का रिलेशन स्टेप 3 के साथ है। चलो समझना एक बार। हैशटैग था, हैशटैग के सिंबल दो थे, UZ OK। UZ और OK को कंबाइन करके इसने ZO बना दिया, क्योंकि दो बार सिंबल हैशटैग के लगे थे, UZ और हैशटैग OK, O और K। और इसने अब स्टेप 4th में क्या किया? हैशटैग ZO बना दिया। ये क्या किया इसने? ये समझने की कोशिश करो। इसने ये किया, U और Z में बड़ा अल्फाबेट कौन सा है? Z, क्योंकि Z 26 पे आता है, ठीक है। और O और K में बड़ा अल्फाबेट कौन है? O। इन दोनों कंबाइन कर दिया और रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा, और हैशटैग का साइन। चलो एक बार परसेंटेज का और देखते हैं। परसेंटेज के क्या क्या थे? H और N था परसेंटेज का, और H और E था परसेंटेज। कंबाइन करके इसने लिख दिया NH परसेंटेज का। H और N में बड़ा कौन है? N बड़ा है। H और E में बड़ा कौन है? H बड़ा है, सॉरी N बड़ा है। H और N में बड़ा कौन है? N बड़ा है। H बड़ा बोल गया शायद, तो H और N में बड़ा कौन है? N बड़ा। H और E में कौन बड़ा? H बड़ा। परसेंटेज का साइन लास्ट में लगा। तो फोर्थ स्टेप में क्या किया हमने? कंबाइन कर दिया और दोनों हैशटैग वाले में से बड़े बड़े अल्फाबेट्स को लिख दिया रिवर्स ऑर्डर में। बताते हैं एक बार, अगर नहीं समझ आया फिर से इसको रिप्ले कर लो, वापिस करके थोड़ा सा कुछ सेकंड वापस चले जाओ, फिर से समझ में आ जाएगा। स्टेप 4th मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, स्टेप 3 को देखते हुए। फोर्थ स्टेप में क्या करना है? हैशटैग और हैशटैग को मैं उठा के लिख लेता हूँ। हैशटैग क्या क्या है? YZ, और दूसरा हैशटैग क्या है? ON। कंबाइन करूंगा तो हैशटैग का सिंबल लिखा रहेगा, और क्या आएगा? इन दोनों में बड़ा कौन है? Z, और इन दोनों में बड़ा कौन है? O, तो ZO। तो स्टेप 4 में 3 कॉलम फिर से बनेंगे। मैं यहाँ पे कॉलम बनाऊंगा, इसके सामने, इसके सामने और इसके सामने। तो इसके सामने सबसे ऊपर रहेगा, इसके सामने यहाँ पे डेटा लिखा जाएगा, इसके सामने जो डेटा आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, और इसके सामने जो डेटा आएगा वो यहाँ पर लिखा। पहले हैशटैग को सोल्व किया, क्योंकि पहले हैशटैग दे रखे हैं सारी जगह, हैशटैग। पहले हैशटैग का डेटा आएगा,
हैशटैग को कंबाइन किया, दोनों में से बड़ा देखा कौन है, Z, तो Z बड़ा था तो पहले Z का डेटा लिखा जाएगा। O, N और O में O बड़ा, O लिखा जाएगा, और दोनों में बड़ा कौन है, Z, तो Z आगे रहेगा। हैशटैग ZO। अब परसेंटेज की बारी आई, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ऊपर वाले को। सेशन थोड़े लंबे रहेंगे क्योंकि मेंस का खेल है, मेंस का खेल थोड़ा आराम से समझाना पड़ता है। यहाँ पे है LJ परसेंटेज और XQ परसेंटेज। परसेंटेज का साइन तो लास्ट में आएगा, कोई शक नहीं है इसमें। L और J में कौन बड़ा, L बड़ा, और X और Q में कौन बड़ा, X बड़ा, और X आएगा आगे, L जाएगा पीछे, परसेंटेज का साइन। क्लियर, X L परसेंटेज, ये सोल्व हो चुका है। अब इसको सोल्व करना है हैशटैग को। हैशटैग दोनों के उठा लो, स्टार्टिंग में हैशटैग का डेटा लिखना है। दोनों में हैशटैग में TQFR, ऊपर वाले T और Q में बड़ा कौन है, T बड़ा है, T बड़ा है। हैशटैग तो लगेगा स्टार्टिंग में, T बड़ा है इन दोनों में। दिख रहा है क्या आपको? टेबल थोड़ी सी क्लियर नहीं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ले लीजिए, अब क्लियर है। इन दोनों में T और Q में कौन बड़ा है, T बड़ा। F और R, हैशटैग वाले F और R में कौन बड़ा, R बड़ा, और T और R में बड़ा कौन है, T बड़ा है, तो T आगे आएगा, तो हैशटैग TR। अब परसेंटेज के लिए FO परसेंटेज और HH परसेंटेज। FO में कौन बड़ा, O बड़ा, H और H में H ही बड़ा, तो परसेंटेज OH परसेंटेज। यहाँ पे ये डेटा आ गया, OH परसेंटेज। नेक्स्ट में हैशटैग का डेटा पहले लिखना है। O और H में कौन बड़ा, O बड़ा, T और T में कौन बड़ा, T बड़ा, और दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा है T, O और T में से, फिर O, हैशटैग TO। परसेंटेज का डेटा उठाएंगे, S और V में कौन बड़ा, V बड़ा, V पहले आएगा। K और P में कौन बड़ा, P बड़ा, और V और P में कौन बड़ा, V बड़ा, तो V आगे P पीछे, परसेंटेज का साइन, VP परसेंटेज। ये लीजिए, ये स्टेप 4 को भी आपने सोल्व कर दिया। ये स्टेप 4 था आपका। बाकी सारे रफ वर्क को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। लंबे सेशंस हैं, स्किप मत करना, चीजों को समझना है तो आराम से करना। ये स्टेप 4 था आपका, और लास्ट स्टेप, स्टेप 4 से हमें स्टेप 5 के पास जाना। अब ये देखना है ये करेंगे कैसे। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, वीडियो को पॉज कर लो, स्टेप 4 तक पहुंच चुके हो आप लोग। तो स्टेप 5 को देखें, करना क्या है यहाँ पे। ये था ZONH, और इसको हैशटैग और परसेंटेज के अंदर डाल दिया। 4 अल्फाबेट्स से 4 को 2 बना दिया। ये कुछ ना कुछ तो किया है यहाँ पे पंगा। समझते हैं, हैशटैग का हैशटैग रहा, परसेंटेज का परसेंटेज रहा। N से M हुआ या O से M हुआ, ये देखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा हिला देने वाला कंसेप्ट है, ट्रिकी अप्रोच लगेगी यहाँ पे। सुनना क्या लगेगी, हैशटैग के साथ, हैशटैग के साथ छोटे अल्फाबेट, छोटे अल्फाबेट से दो पहले वाला अल्फाबेट। हैशटैग के साथ दो अल्फाबेट आ रखे हैं, Z और O आ रखे हैं। अल्फाबेट के साथ छोटे हैशटैग के साथ छोटे अल्फाबेट से, छोटा अल्फाबेट दोनों में कौन है, O, क्योंकि O पहले आता है। O से दो पहले वाला अल्फाबेट ढूंढो क्या होता है। O से पहले क्या आता है, MNO, ये फर्स्ट और ये सेकंड। M, O की जगह आया M, दिखाई दिया। हैशटैग में से, हैशटैग के साथ जो छोटा अल्फाबेट है उससे दो पहले वाला अल्फाबेट हमें लिखना है। तो हैशटैग में छोटा अल्फाबेट Z और O में से कौन है, O, O से दो पहले क्या आता है, M, तो मैंने लिख दिया M। क्लियर। N और H में से, N और H में से बड़ा अल्फाबेट कौन है, परसेंटेज के साथ
बड़ा अल्फाबेट। परसेंटेज के साथ जो अल्फाबेट आ रखे थे एन और एच, इसमें से बड़ा अल्फाबेट तो एन था। और एन के बाद, ये पहले था, ये बाद, एन के 2 पोजीशन बाद क्या आता है? एन ओ पी। सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा? पी। तो यहाँ पर पी ही है। ये कंसेप्ट आया समझ में एन से। अब ट्रिक लग जाएगी डायरेक्ट। क्या? थोड़ा सा खाली स्पेस ढूंढते हैं। ये रहा नीचे स्टेप 4। स्टेप 4 यहाँ पे मैं लिखूंगा। ये लीजिए, पहले था परसेंटेज जेडो, सॉरी हैशटैग जेडो। तो हैशटैग के साथ क्या करना था वो देख लो। हैशटैग और परसेंटेज का साइन तो लिखा रहेगा स्टार्टिंग में और एंडिंग में रिस्पेक्टिवली। हैशटैग के साथ छोटा ओ आ रखा है। ओ अगर आएगा तो ओ से 2 पहले वाला अल्फाबेट क्या होगा? एम। तो ओ की जगह क्या लिख देंगे? एम। तो जेड और ओ में से पहले ओ को पिकअप करेंगे क्योंकि छोटा है, और उससे 2 पहले वाला अल्फाबेट लिखना है। क्या आएगा? एम आएगा। ठीक है, अब परसेंटेज के ऊपर चलें तो एक्स और एल में से बड़ा कौन है? एक्स। एक्स से परसेंटेज के साथ बड़ा अल्फाबेट उठाना है, कौन सा? एक्स उठाएंगे। एक्स से 2 बाद, 2 पोजीशन बाद क्या आएगा? वाई। एक्स के बाद आएगा वाई और जेड, तो सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा? जेड। तो यहाँ पे लिख देना है जेड को, एम जेड परसेंटेज। ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा आपका। यहाँ पे सेकंड और ये थर्ड। ये हैशटैग स्टार्टिंग में आएगा, परसेंटेज लास्ट में। हैशटैग स्टार्टिंग में, परसेंटेज लास्ट। ये स्टेप 5th है, सॉरी मैं 4th लिख रहा हूँ। स्टेप 5th है ये आपका। 5th स्टेप है, लास्ट स्टेप। अब क्या है? टी और आर। हैशटैग के साथ टी और आर। हैशटैग के साथ छोटा कौन है? आर। आर से पहले क्या आता है? क्यू। उससे पहले क्या आता है? पी। तो हैशटैग के साथ छोटे वाले को उठाना है और इससे 2 पोजीशन पहले क्या आएगा? पी। तो इसको पी लिख दो। अब परसेंटेज पे जाओ। परसेंटेज में बड़ा कौन है? ओ। ओ के बाद क्या आता है? ओ क्या आता है? पी क्यू। तो सेकंड पोजीशन पे क्यू आएगा। लास्ट हैशटैग टी ओ। हैशटैग के साथ छोटे वाले को उठाना है तो ओ उठेगा। ओ से पहले क्या आता है? एन। उससे पहले क्या आता है? एम। तो 2 पोजीशन पहले क्या आएगा? एम। एम लिख दो। और यहाँ पे परसेंटेज में बड़ा कौन है? वी। तो वी को उठाना है। वी के बाद क्या आएगा? 2 पोजीशन। वी क्या आएगा? डब्ल्यू और एक्स। सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा? एक्स। तो एक्स लिख देना परसेंटेज के साथ। ये आपका हो गया स्टेप 5th भी सॉल्व। ये भी हमने सॉल्व कर दिया दोस्तों। अब इसके ऊपर 5 क्वेश्चन बनेंगे और पांचों के आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये तो आसानी से आप कर लोगे क्योंकि मैंने पांचों स्टेप सोल्व करके आपको दे दिए। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा वो सुन लो एक बार। ये रहेगा आपका होमवर्क आज का, क्वेश्चन नंबर 6 से 10। ये आप लोगों का होमवर्क है। इसको सोल्व करने की कोशिश करना। वीडियो को पॉज कर लेना, पैटर्न को डिकोड कर लेना और कमेंट सेक्शन में बता देना किसी से सोल्व हो जाए तो कि इसके आंसर क्या क्या होंगे। ये लीजिए, सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के आंसर कर देना दोस्तों। आज का सेशन काफी लंबा सेशन है, मजेदार सेशन भी था, इसलिए लंबा भी हो गया। टाइम का पता भी नहीं चला कैसे 1 घंटा निकल गया हमारा। दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।